व्यूअर्स, हम देखते हैं आपके करियर में क्या आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए हमारे व्यूअर्स के करियर में क्या आ रहा है। व्यूअर्स, ऐसा कोई टॉपिक हो जिस पे आपको जानने की ज़रूरत हो या जानना हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें बताइए। अपनी एनर्जी को हमारी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट कार्ड ज़रूर ओपन करूँगी। पहला कार्ड आया था 5 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप लाइफ में किसी ऐसी लड़ाई को लड़ रहे हैं जो आपकी आंतरिक लड़ाई है, इट मीन्स आप स्वयं से लड़ रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, तो आपको डिवाइन पर सरेंडर कर देने की ज़रूरत है। और या तो फिर आप किसी अपने से लड़ रहे हैं तो ये कहते हैं कि अगर लड़ाई किसी अपने से हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि उसे हराकर आप खुद भी हार जाएंगे ना, तो इसलिए आपको हारने जीतने का मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए अगर किसी ऐसे से लड़ाई है अपने से तो आपको हार जाना चाहिए। आप उपलब्ध अवसरों के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं। ये इस क्षमता का लाभ उठाने के लिए आपको अपने पथ के प्रति प्रतिबद्ध रहना है और अपने आराम क्षेत्र से परे काम करना है। अगर आप कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं और अपने कंफर्ट लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं तो डिवाइन आपसे कह रहा है कि आपको इससे बाहर निकलना चाहिए और अपनी लाइफ को एक ऐसा रास्ता देना चाहिए, एक ऐसा पथ देना चाहिए जिसको चुनकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और आपको प्रगतिशील होना चाहिए। आपको अपनी लाइफ में एक ऐसे रास्ते की नीड है, एक ऐसी उम, मतलब न्यू लाइफ की स्टार्ट करने की ज़रूरत है। आपको अपने करियर में या किसी भी चीज़ में न्यू लाइफ की स्टार्ट करने की ज़रूरत है, ना कि हाथ पे हाथ रख कर बैठने की ज़रूरत है। जो 3 ऑफ वॉन्ड्स आया था इसमें 9 ऑफ वॉन्ड्स आया। आप लड़ाई के आधे रास्ते पर महसूस कर रहे हैं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन आप सफलता के करीब हैं। आपको सफल होने के लिए बस अपनी आखिरी ताकत इकट्ठा करने और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लाइफ में कभी-कभी ऐसा लगता है कि आप सारी ताकत, सारी चीज़ें किसी एक काम पे झोंक देते हो, अपनी सारी ताकत लगा देते हो और फिर आपको लगता है बस अब आपसे नहीं हो पाएगा, बस अब आपसे नहीं हो पाएगा, आप टूटने लगते हो, आप उस चीज़ पे गिव अप करने लगते हो। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि बस आपको एक लास्ट टाइम अपना 100% देना है और अपनी सारी ताकत, सारी एनर्जी उठा के उस एक चीज़ पे लगा देनी है जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, जिसे आप अपनी लाइफ में आगे लेके जा सकें। और उसके प्रति आपको रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। हर्डल्स आएँगे लेकिन उनको पार करना है, उन पे कड़ी मेहनत करनी है, रुकना नहीं है। आपको ज़िंदगी में मतलब थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है, साहस की ज़रूरत है। अगर आप साहस हार गए, अगर आपको लगता है बस अब आप कुछ नहीं कर सकते, बस अब आप हार रहे हैं, तो डिवाइन कह रहे हैं नहीं, अपने साहस को इकट्ठा करिए, अपने साहस को मज़बूत रखिए और दृढ़ता और विश्वास की परीक्षा है ज़िंदगी में ये। तो इस पे आपको अपने साहस से, अपनी दृढ़ता से खरा उतरना है। अगर कुछ लोग हैं या कुछ ज़िंदगी में ऐसी स्थितियाँ हैं जो आपको कुछ सीमाओं में बांध रही हैं, तो आपकी सीमाएँ वो नहीं है, आपको इन सीमाओं को तोड़कर नई सीमाओं का संचार करना है, नई सीमाओं को रचना है। ऐसी कोई सीमा नहीं जो आपको बांध सके, आपको नई सीमाएँ अपने लिए स्वयं बनानी है। द लास्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ब्रह्मांड आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी मदद करने के लिए काम कर रहा है। डिवाइन आपकी जो भी आपके लक्ष्य हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, उनके लिए खुद वर्क कर रहे हैं कि अगर आप उस पे मेहनत कर रहे हैं तो आपकी वो मेहनत खाली नहीं जाएगी। डिवाइन आपके लिए खुद उस चीज़ों पे मेहनत कर रहे हैं कि आप वहाँ पे आएँगे, उससे पहले आपके लिए जो भी आपने चाहा वो आपको तैयार मिलेगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि ज़िंदगी में कोई भी बदलाव आसान नहीं होता। ज़िंदगी में अगर आपको कुछ चाहिए है तो वो आसानी से नहीं मिलता, और जो आसानी से मिल जाता है उसमें स्वाद नहीं आता है। इसलिए मेहनत करने का जो मज़ा है वो अपना ही मज़ा है। उसके बाद जो चीज़ होती है ना, उस पे आप
अटल रह के अपनी दृढ़ता से, अपने विश्वास से खड़े हो सकते हो, और आपके पास, आपको ये विश्वास भी मिलता है कि हाँ, आप किसी कार्य को करने के योग्य हैं, और आप जिंदगी में किसी भी और कार्य को अगर आप करने की इच्छा रखते हैं तो आप उसको दृढ़ता से कंप्लीट कर सकते हैं। और जो ये बदलाव है आपकी लाइफ में जो आ रहा है, ये आसान नहीं है, पर क्योंकि डिवाइन इस पर वर्क कर रहे हैं तो ये कंप्लीट तो होगा। और डिवाइन आपसे ये भी कह रहे हैं, जो ये लास्ट बार आपसे वो कह रहे हैं कि आप इस पे अब मेहनत करिए, और इस पे अपनी सारी मेहनत झोंक दीजिए और दृढ़ता से खड़े रहिए। ये आपके उज्जवल भविष्य के लिए, या आपके न्यू लाइफ के लिए, न्यू पाथ के लिए, नए जीवन के लिए, आपके नए जीवन के संचार के लिए है। ये आपका सौभाग्य होगा, ये आपका जिंदगी का विकास होगा, यही आपकी डेस्टिनी होगी। तो उठकर खड़े होइए और इस पर चल दीजिए। और चलने से पहले खुद से ये वादा करिए कि लड़खड़ाएंगे नहीं और गिरेंगे नहीं। वो द लास्ट कार्ड है टेम्परेंस, देखिए। आपको अपनी आंतरिक शांति मिल गई है और आपका दृष्टिकोण चीजों के प्रति सकारात्मक है। यह इस जीवन का संकेत है कि आपके जीवन में सभी अच्छे रिश्ते होंगे। डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि आपको अपने अंतर्मन की जो शांति है, आपने उसको चुन लिया। आपने जो भौतिक जीवन में जो भी बाहर की दुनिया में हो रहा है, आपने उसे न स्वीकारते हुए आपने अपनी आंतरिक शांति का चुनाव किया है, आपने अपने मन की शांति का चुनाव किया है। और आपका जो दृष्टिकोण है, दुनिया को देखने का नज़रिया है, वो बहुत ही सकारात्मक है। आपने अपने जीवन में शांति और समृद्धि को चुना है, जो बेहद ही शांति से, बेहद ही सिंपलिसिटी से, बोलते नहीं, बहुत ही सकारात्मकता से, बहुत ही साधारण सी बहुत ही साधारण सी बात को समझकर आपने अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक किया है। यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में सभी रिश्ते अच्छे होंगे। और ये जो आपने चुना है, इसके बाद ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में आने वाली जो भी आगे चीज़ें होंगी, जो भी आगे रिश्ते होंगे, जो भी आपके अपने लोग होंगे, जो भी आपकी लाइफ में अब आएंगे न्यू लोग, वे सब आपके अच्छे होंगे, वे सब आपके अच्छे के लिए ही होंगे। और आपने ज़िंदगी में संतुलन, संयम और धैर्य सीख लिया है अब जीवन में। Thank you, viewers. Reading complete. God bless you.